साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल हाड़ा वेट्स क्लब में। थन से लेकर ब्रिस्केट रीजन तक यानी पशु की जो नीचे वाला हिस्सा है वो उसमें पूरे में सूजन आ गई है। जैसे आप ये भैंस देखिए, ये एक हमारे सब्सक्राइबर ने मुझसे भेजी है कि सर इसके गले से लेकर छाती के लट्टू से लेकर नीचे नाभि से लेकर थन तक पूरे में सूजन आ गई है और कई दिनों तक यह सूजन रह रही। गले से लेकर घूंटे से लेकर गले से लेकर नाभि तक, नाभि से लेकर थन तक पूरे ब्रिस्केट रीजन में भी सूजन आ गई और पूरे थन भी सूज गए। तो हमें इसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? ये अभी कई सारी समस्या वेटनरी में चल रही है और अलग अलग जगह से लोग मुझ पर वीडियो भेज रहे। कई पशु मालिक इससे परेशान है कि 15-15 दिनों से ये बीमारी ठीक नहीं हो रही। जो छाती का लट्टू जो दोनों टांगों के बीच में जो लट्टू रहता है उसमें भयंकर सूजन आ गई, उसमें पानी भर गया, उसमें सूजन आ गई है। गले में सूजन आ गई है, गले से लेकर नाभि में सूजन आ गई, नाभि से लेकर थन में, यानी जो नीचे वाला हिस्सा पूरा सूज गया है। गले से लेकर जो थन तक वाला हिस्सा रहता है, नीचे नीचे वाला हिस्सा, ये देखिए, ये एक मैं फोटो चिपका देता हूँ। ये देखिए, ये जैसा मैंने थंबनेल में लगा रखा था कि ये जहां जहां मैंने तीर के निशान लगा रखे वहां से वहां तक पूरे पशु में सूजन आ गई। अब इसका हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? कई भाई लोग यहाँ पर बहुत सारे एंटीबायोटिक लगा रहे हैं, न जाने क्या क्या लगा रहे हैं, लेकिन वहां पर रिलीफ नहीं मिल रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और पशु मालिक इस बीमारी से कैसे निजात पाएंगे और डॉक्टर इसमें क्या ट्रीटमेंट करेंगे, इसी की जानकारी आपको आगे वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें पता चलता है कि वीडियो कितना अच्छा लगा है, कितना लोगों तक पहुंचा, इसकी जानकारी हमें मिलती है और इसके उपरांत ही फिर हम अगला वीडियो तैयार करते हैं। तो साथियों, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे और हेल्पफुल कंटेंट और वेटनरी से संबंधित, पशुपालन से संबंधित आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, आपकी जो भी बीमारी, आपकी जो भी परेशानी, उसका हल हमारे इस चैनल हाड़ा वेट्स क्लब पर हम रोज पर डे आपकी समस्या का हल देते रहते हैं। तो साथियों, ये क्या बीमारी आखिर कि ब्रिस्केट रीजन से लेकर दोनों टांगों के बीच में सूजन आ गई है, नाभि के नीचे सूजन आ गई है, पशु गले में सूजन आ गई है और लगातार एक ही, यानी ये सूजन एक ही बार में आ रही है। कभी ब्रिस्केट डिजाइन में थी, कभी थन में आ गई, कभी वहां से ऊपर चली गई और पशु खाना पीना बंद कर देता है। पशु का टेम्परेचर कभी घटता है, कभी बढ़ जाता है, पशु बिल्कुल खाना पीना बंद कर देता है। हल्की हल्की सूजन हर जगह रहती है, पशु को चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। तो यदि यह सारी समस्या है तो आप यह वीडियो पूरी देखिए, आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा और आप यह ट्रीटमेंट भी करेंगे तो आपका पशु 100% यहाँ से ठीक होगा। तो साथियों, यदि यह समस्या आपको मिल रही है फील्ड में, यह वीडियो मेरे सब्सक्राइबर भाई ने भेजा है कि सर इस भैंस को लगातार 15 दिन से कई इंजेक्शन लगा चुके डॉक्टर, कई जगह इसका ट्रीटमेंट हो चुका है, लेकिन फिर भी इस पशु को रिलीफ नहीं मिल रहा है। आखिर इसमें हम ऐसा क्या लगाएं कि इस एनिमल को हम ठीक कर सकें? जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, पशु के थन भी बहुत ज़्यादा सूज गए, पशु के ब्रिस्केट रीजन में सूजन आ गई है, पशु के निचले हले हिस्से में पूरे में सूजन आ गई है। यानी यूँ बोले तो खंड से लेकर, यानी जो गला रहता है, गले से लेकर ब्रिस्केट रीजन दोनों टांगों के बीच में, जो नाभि रहती है इसमें और थन में, यहाँ से यहाँ तक पूरे में स्वेलिंग आ गई है, पूरी में एकदम से सूज गया है और पशु ने खाना पीना बंद कर दिया है। तो हमें वहां पर क्या एंटीबायोटिक लगाना चाहिए? आप यहाँ पर एंटीबायोटिक लगाए, सेप्ट्रिक्सम सल्बेक्टम लगाए, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। या सेप्ट्रिक्सम सल्बेक्टम ना मिले तो आप वॉसेप 3 ग्राम या 4.5 ग्राम प्लेन सेप्ट्रिक्सम इंजेक्शन डॉक्टर यहाँ पर लगाए। मैं आपको फोटो भी बता देता हूँ इस इंजेक्शन का, यह साल्ट है हाल इंजेक्शन। यह इंजेक्शन आप यहाँ पर लगाएं, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। लगातार 3 दिन तक यह इंजेक्शन हमें आईवी कर दे, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। आईवी ना कर पाए तो आप इसको आईएम भी लगा सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर आपको अगला इंजेक्शन लगाना है जिसका नाम है आइसोफ्लूट। पशु प्रेग्नेंट है उसको भी लगाए, जो नॉन प्रेग्नेंट है उसको भी आप आइसोफ्लूट लगाए। 10-10 ml लगातार 3 दिन तक ये इंजेक्शन इस बीमारी में आपको लगाना पड़ेगा। हाँ, अगर और दूसरी कोई बीमारी हो तो मैं 1 दिन के लिए आपको प्रोवाइड करता, 1 दिन के लिए मैं आपको सजेस्ट करता, लेकिन ये जो बीमारी चल रही है इसमें आपको लगातार 3 दिन तक ये आइसोफ्लूट इंजेक्शन देना पड़ेगा, वरना आपका पशु ठीक नहीं होगा। इसके अलावा हमें यहाँ पर इंजेक्शन या तो निमोस्लाइडिन पैरासीटामोल या मेलोक्सिकेमेन पैरासीटामोल या पायरोक्सिकेमेन पैरासीटामोल वाला इंजेक्शन, बुखार मिलता है तो हमें निमोस्लाइडिन पैरासीटामोल वाला इंजेक्शन लगाना। यदि बुखार नहीं मिलता है तो हमें यहाँ पर क्या करना, प्लेन निमोस्लाइड, ये जो आप देख लीजिए जो डोलोबियान का आता है प्लेन निमोस्लाइड इंजेक्शन, या आप इंजेक्शन 20-20 ml लगातार 3 से 4 दिन तक आपको इंट्रामस्कुलर लगाना। हो सके तो आप इसको बीडी लगाए ये इस इंजेक्शन को। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं अगला इंजेक्शन की, तो आप यहाँ पर एक इंजेक्शन और लगाना पड़ेगा जिसका नाम है फ्रूसेमाइड। या तो आप यहाँ पर रिमोट वेट लगाएं या आप यहाँ पर रेडिमा इंजेक्शन लगाएं। इन दोनों इंजेक्शनों में से हमें कोई एक इंजेक्शन लगाना। ध्यान रहे, यदि कोई पशु प्रेग्नेंट है तो ग्याबिन पशु को हमें यह इंजेक्शन
कतई नहीं लगाना, या रेडिमा या फ्रूसेमाइड कोई इंजेक्शन नहीं लगाना। यदि आपका पशु गाभिन नहीं है तो उसको आप रिमोट वेट या रेडिमा इंजेक्शन 10-10 ml लगातार 2 दिन तक आपको जरूर लगाना है, वरना इस केस में तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बहुत कम केस में रिजल्ट मिलेगा, बाकी इस वाले केस में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये इंजेक्शन भी आप लगाना बिल्कुल न भूलें। इसके अलावा हमें यहाँ पर और क्या देना पड़ता है पशु को, तो साथियों यहाँ पर डिवर्मिंग बहुत कम डॉक्टर करवाते हैं। वो क्या करते हैं, बस जाते हैं इंजेक्शन लगा देते हैं, वह डिवर्मिंग की ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो आप यहाँ पर डिवर्मिंग भी कराए पशु की। डिवर्मिंग के साथ साथ आप यहाँ पर जो बिस्किट रीजन में सूजन आई है, जो गले के नीचे से बिस्किट रीजन वाली सूजन है, इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, लिवर टॉनिक देना है। पशु को हमें 100 ml पर डे लिवर टॉनिक दिलवाया, कोई सी भी लिवर टॉनिक दिलवा सकते, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। एक लिवर टॉनिक इस एनिमल को दिलवाया तो आपको यहाँ पर बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। यदि आपको रिमोट वेट या रेडिमा इंजेक्शन नहीं मिलता है और पशु गाभिन नहीं है तो आप वहां पर क्या करें, या जो मीठा सोडा आता है, जो बेकिंग सोडा आता है, खाने का सोडा आता है, जो हम दाल वगैरह में डालते हैं, बाटी वगैरह बनाने में डालते हैं, वह सोडा 50-50 ग्राम लगातार 2 से 4 दिन तक पशु को खिलाएं। मीठा सोडा जो खाने का सोडा आता है, सफेद व्हाइट कलर का सोडा आता है, वह पशु को आप लगातार 50-50 ग्राम 2 से 3 दिन तक आप खिलाएं। और मैंने ये जो सारे इंजेक्शन बताए ये आप जरूर लगाएं, तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। हालांकि यदि बिस्किट रीजन की सूजन और गले की सूजन और नाभि की सूजन ठीक हो गई, यदि थन की सूजन ठीक नहीं हो रही, तो आप वहां पर क्या करें, जो मोक्सल आता है 4 ग्राम का मोक्सल आता है, वह इंजेक्शन आप 3 दिन तक फिर लगाए। यदि सेप्ट्रिक्सम इंजेक्शन यदि वोसेप लगाने के बाद ब्रिस्किट रीजन की सूजन और गले की सूजन नाभि की सूजन ठीक हो गई है, लेकिन थन की सूजन ठीक नहीं हो रही, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो मोक्सल इंजेक्शन आता आ रहा है, इस मोक्सल इंजेक्शन को हमें लगातार 3 दिन तक 4-4 ग्राम का इंजेक्शन हमें इंट्रामस्कुलर लगाना है पशु को। इसके साथ ही साथ हमें यहाँ पर क्या करना है कि पशु को हमें जो इंजेक्शन आता है बेलामिल, यह इंजेक्शन देना है, ताकि क्या हो, पशु की भूख कम ना हो। मैं बेलामिल क्यों देना है यहाँ पर, ताकि पशु की भूख कम ना हो, और हमें इसके साथ साथ सीपीएम भी लगाना है इसमें, ताकि कोई एलर्जी ना हो और पशु की भूख भी कम ना हो। क्योंकि हमें एंटीबायोटिक लगेंगे तो पशु की भूख जरूर कम होगी, और पशु की भूख कम होगी तो पशु कमजोर होगा, पशु खाना पीना बिल्कुल ही छोड़ देगा और पशु ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर बेलामिल भी लगाना बेहद जरूरी। तो ये जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इस ट्रीटमेंट के साथ साथ हमें यहाँ पर बेलामिल भी देना जरूरी, ताकि पशु की भूख कम ना हो। और मैंने जो बताया ये इंजेक्शन भी आप जरूर लगाए। तो इस वाली बीमारी में जो गले से लेकर नाभि से लेकर बिस्किट रीजन से लेकर जो थन वाली सूजन आ रही है, इस सारी सूजन से आप एकदम से रिलीफ पा लेंगे और आपका पशु एकदम से फिर ठीक हो जाएगा। तो साथियों देखते रहिए हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि उनके भी यह समस्या हो तो वह भी यह इंजेक्शन लगाए और अपने पशु को ठीक करें।